जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए आगामी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसे रिजल्ट देने वाले हैं। साढ़े साती का प्रभाव, साढ़े साती का दूसरा चरण और इन 3 महीनों में शनिदेव वक्री से मार्गी अवस्था में रहेंगे, यानी अब इनकी चार उल्टी ना चलती हुई सीधी चलेगी। अब ये ग्रह साढ़े साती के तीसरे चरण की तरफ अग्रसर रहेगा, जहां इनकी कुंभ राशि है, जहां इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, उस तरफ शनिदेव अपना ट्रांजिट देना शुरू करेंगे, अपना गोचर चलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में हमारी विशेष रूप से चर्चा रहेगी कि आपके जीवन में आने वाले समय में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पैसा हो, प्रमोशन हो, तरक्की हो, व्यापार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ, सभी को लेकर हमारी विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो में रहने वाली है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में चंद्रमा से कही गई है, इसलिए चंद्रमा से हम सभी ग्रहों का मूवमेंट देखते हैं। चंद्रमा से ही साढ़े साती देखी जाती है, चंद्रमा से ही शनि की ढैया देखी जाती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं लगन से साढ़े साती चलती है, लगन से साढ़े साती नहीं चलती। लगन से ग्रह का गोचर होता है, लगन से दशा देखी जाती है, इसलिए इसके अंदर डिफरेंस जाने। लगन से कभी साढ़े साती नहीं हो सकती। आइए अब देखते हैं कि आपके मूवमेंट क्या है। आपके सामने ये डाटा मैंने रखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे अच्छी बात क्या है। ज्योतिष का एक बहुत पुराना नियम है, सबसे बेसिक जो ज्योतिष का होता है, ग्रह जहां बैठता है उससे सप्तम भाव पे दृष्टि देता है। आप देखिएगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान के अंदर लगातार सूर्य, बुध, शुक्र जैसे ग्रहों का संबंध, मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि भी भाग्य और लाभ स्थान पे है। इसका मतलब क्या है कि भाग्य 9, 10, 11 भाव पर ग्रहों का जमावड़ा है, ग्रह स्थित हैं, उन पे बृहस्पति, मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि अभी आया। अब वो ग्रह जहाँ बैठेंगे वहाँ से सामने भी देखेंगे कि ग्रह नवम में बैठेगा तो तीसरे को देखेगा, दशम में बैठेगा तो चौथे को देखेगा और लाभ भाव में बैठेगा तो पंचम को देखेगा। यानी कुछ ना कुछ एक अच्छी लाइन या ग्रहों का कॉम्बिनेशन, एक खुशखबरी लेकर तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रह आपको कब कैसा देंगे, इसमें सबसे पहली शुरुआत में शनि से करना चाहूँगा, क्योंकि वो आपकी राशि के मालिक हैं। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहली अच्छी बात इसमें ये होगी कि ग्रह अब वक्रत्व होना खत्म कर देगा, वक्री नहीं चलेगा। अब ये ग्रह सीधी चाल चलेगा। सीधी चाल चल के भले ही साढ़े साती का दूसरा चरण ही होगा, लेकिन ग्रह अब सीधा है, ग्रह अब डायरेक्ट है। कुछ कामों के अंदर अगर रुकावट है, किसी चीज़ का फ्लो कम हो गया है, कोई काम बैक फुट पे चला गया है, कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है, तो अब ये ग्रह मार्गी होके अपनी यात्रा यहाँ से दूसरे राशि से दूसरे, यानी शनि की अपनी ही मूल त्रिकोण राशि की तरफ इनका इशारा रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में ये ग्रह यहीं रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर बृहस्पति पहले से ही बैठे हैं उस भाव पर रहेगी, जो लगातार संघर्ष कराएगी, सफलता दिलाएगी। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, जो वैवाहिक जीवन से संबंधित संबंधों को मधुर करेगी, विवाह कराने में सक्षम होगी, रिश्ते लाएगी। और शनि की दशम भाव पे दृष्टि कार्य क्षेत्र में उन्नति का एक सूचक लगातार बनती दिखाई देगी। तो शनि की पोजीशन, शनि का मार्गी होना और शनि की मार्गी होकर दृष्टियों का जो फल है वो आपके लिए पॉजिटिव है। यानी भले ही साढ़े साती चलती है, लेकिन इस बार साढ़े साती को बहुत सारे ग्रह सहयोग कर रहे हैं। आपके शनि को बहुत सारे ग्रह सहयोग कर रहे हैं। उसी की विस्तार से हम चर्चा यहाँ करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं कि आप बृहस्पति को भी आप थोड़ा देखें कि बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे ही भाव में, धन का कारक बृहस्पति अगर धन के भाव से संबंध बनाता है तो वो किसी न किसी साधन से धन देता है। अब बृहस्पति भी यहाँ वक्री हैं और लगभग आप समझिएगा कि 24 नवंबर से बृहस्पति मार्गी होंगे, लेकिन बृहस्पति का वक्री होना और मार्गी होना दोनों में कोई ज़्यादा फर्क यहाँ नहीं होगा। बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ के तीसरे घर के रिजल्ट दे रहे हैं, और उसको शुरुआत में अगर देखें तो सूर्य, बुध, शुक्र की स्थिति यहाँ इस पर दृष्टि दे रही है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ थर्ड हाउस से रिलेटेड बड़ी घटना होने वाली है। भाग्य का थर्ड हाउस से कनेक्शन यात्राओं से मिलने वाला लाभ कहलाता है, परिवर्तन से मिलने वाला लाभ, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मीडिया, दूर के लोगों से जुड़कर काम करने की योजना इस तीसरे भाव से आती है।
यहाँ से बैठ के बृहस्पति इस भाव पे और इस भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब आपके भाग्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी और आपके लाभ को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो बृहस्पति देव के हाथों है। बृहस्पति यहाँ इस प्रकार के परिणाम देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति मार्गी होकर और अधिक पावरफुल होंगे और अपनी यात्रा आगे की तरफ शुरुआत करेंगे। शनि और बृहस्पति दोनों का दोहरा गोचर यहाँ रहेगा, यानी वर्तमान से लेके अगर जनवरी तक का पीरियड देखें तो शनि यहाँ दृष्टि देंगे, बृहस्पति यहाँ दृष्टि देंगे। दोहरा गोचर सप्तम भाव पे विवाह कराने में सक्षम है, यानी ये समय शादी से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा है, साझेदारी के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, कुछ नया काम स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति ने यहाँ 9th हाउस पे दृष्टि दी है। अब आप 9वें घर में बने हुए राजयोग को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि 9वें भाव में बुध और शुक्र का एक बेहतरीन राजयोग बन रहा है। जहां बुध उच्च के तो शुक्र नीच के हैं। शुक्र का हो रहा है नीच भंग राजयोग। कौन है शुक्र आपके लिए? योग कारक शुक्र, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता हो। तो बुध और शुक्र की ये युति आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, कहीं ना कहीं अच्छी है, राजयोग का निर्माण कर रही है। भले ही सूर्य कुछ डिस्टर्बेंस देंगे, क्योंकि अष्टम का मालिक अगर 9वें भाव में पहुंच जाता है तो भाग्य के अंदर कोई ना कोई अवरोध पैदा करता है। लेकिन बुध वहाँ उच्च के, शुक्र वहाँ नीच के, बुध उनका नीच भंग राजयोग करेंगे और इन दोनों पर बृहस्पति का प्रभाव। इसका मतलब 9th हाउस में एक सुंदर राजयोग बन रहा है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, लेकिन वहीं बुध की बात करें तो 26 अक्टूबर तक बुध कन्या में है, उच्चस्थ स्थिति में। पूरे अक्टूबर में बुध यहाँ 9वें घर को संभालेंगे। और भाग्य स्थान में अगर उच्च का ग्रह बैठा हो, जो स्वयं भाग्येश हो, जिसके साथ योग कारक शुक्र की स्थिति हो, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ तो देगा। वो कर्म क्षेत्र का मालिक है, वो पंचम का मालिक है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्राप्तियां कहाँ से दिखाई दे रही हैं? 9वें भाव से। हायर एजुकेशन में सफलता, आपकी शिक्षा से आपको पैसा मिलना, आपकी शिक्षा से आपको नौकरी मिलना कहाँ से आएगा? बुध शुक्र से आएगा। आपकी संतान से मिलने वाला सहयोग या संतान का जीवन में राइज करना भी इसी संयोग से देखा जाएगा। ये 9th हाउस है, धार्मिक कार्य कराएगा, धार्मिक यात्राएं कराएंगे। फॉरेन ट्रैवलिंग भी हम अधिकतर तीसरे और 9वें भाव से बहुत बार देखते हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये बुध और शुक्र की भी स्थिति आप देखेगा कि 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक वो कन्या में है। उसके बाद ये यहाँ स्वराशि के हो जाएंगे। राशि से दशम में जहाँ शनि शश योग बना रहे हैं, वहीं पर शुक्र मालव्य योग बनाएंगे। और शुक्र योग कारक होकर दशम भाव में दशमेश की भूमिका निभाता है, मालव्य योग बनाता है, यानी सुख साधनों में वृद्धि करता है। फिर से ये राजयोग बुध शुक्र का लगातार आपके जीवन में चल रहा है। लेकिन इस बार पहले शुक्र नीच के थे, अब सूर्य नीच के हैं। सूर्य नीच के रहेंगे यहाँ। कब तक रहेंगे? सूर्य रहेंगे लगभग 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक तुला में नीच के। अष्टम का मालिक दशम में नीच का हो तो कार्य क्षेत्र में व्यवधान डालता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र यहाँ पे अपनी ही राशि में है, घर का मालिक घर में बैठा है और उसके साथ नवमेश भी बैठा है। इसका मतलब राजयोग में वृद्धि ही है। ये सूर्य अगर चाह कर भी यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सूर्य का भी नीचभंग राजयोग शुक्र के द्वारा हो रहा है। वही स्थिति सेम टू सेम आगे बढ़ती हुई फिर सूर्य बुध शुक्र का राजयोग यहाँ बनेगा कि चाहे राजयोग नवम में बने, चाहे राजयोग दशम में बने, चाहे राजयोग एकादश में बने, लेकिन लगातार इस राजयोग में वृद्धि होती चली जा रही है। और जब ये राजयोग यहाँ बनेगा तब इसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी। क्यों? कि बुध को आप देखिएगा कि वृश्चिक राशि के अंदर बुध 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक, उसके बाद शुक्र को देखेंगे तो लगभग 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक वृश्चिक में, और उस दौरान वृश्चिक राशि के मालिक मंगल पंचम भाव से बैठकर यहाँ देखेंगे, बृहस्पति यहाँ देखेंगे। यानी नवंबर 10 या 11 नवंबर के बाद की स्थिति दिसंबर के अंत तक एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जिसको हम कहते हैं एक बड़ी प्राप्ति का होना, बड़े लाभ का मिलना। नौकरी में तरक्की मिल रही है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, आपको कार्य क्षेत्र उन्नत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से इसी कॉम्बिनेशन से आता है। क्योंकि ग्रह लगातार जो राजयोग बना रहा है वो नवम, दशम और एकादश से बना रहा है। वहाँ उसको सबसे ज़्यादा बल कब मिलता है? जब लाभ का मालिक लाभ को देख रहा है, धन का कारक धन को देख रहा है,
शनि अपनी राशि के अंदर मजबूत होकर बैठे हैं, यानी लगातार ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस है ये आपके लिए बेहतर है। अगर ये राजयोग यहाँ भी बनता है तो भी ये बुरा नहीं है, क्योंकि सूर्य तो विपरीत राजयोग में पहुँच जाएंगे। सूर्य पहुँच जाएंगे यहाँ धनु के अंदर, ये धनु के अंदर पहुँचेंगे लगभग जनवरी के आसपास, यहाँ धनु में पहुँच जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि भी 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक में रहते हैं, उसके बाद धनु में पहुंच जाते हैं। अष्टम का मालिक द्वादश में बैठ के विपरीत राजयोग बनाएगा। वहीं बुध और शुक्र राजयोग बनाएंगे यहाँ, यानी ये समय दूरी से फ़ायदा देगा, फॉरेन ट्रैवलिंग से फ़ायदा देगा, बाहर के लोगों से जुड़ के फ़ायदा देगा। यानी सूर्य बुध शुक्र की युति इस महीने एक अच्छे प्रबल राजयोग का निर्माण कर रही है, जिस पर बृहस्पति और मंगल दोनों के प्रभाव भी पड़ रहे हैं। मंगल को आप अगर आप देखें तो 15 अक्टूबर से मंगल मिथुन राशि में जाएंगे। कौन है मंगल? आपके लिए चौथे और एकादश का मालिक है। जब तक मंगल यहाँ रहें छठे घर के अंदर, आपको ध्यान रखना किसी प्रकार के भूमि परचेज का कोई काम नहीं करना। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज, खरीदना बेचना, कुछ भी ऐसा काम आपको नहीं करना है। क्या करना है? आपको इंतज़ार करना है कि 31 अक्टूबर से वक्री होना शुरू होगा मंगल, और 31 नवंबर को वापस वृषभ राशि में आ जाएगा। फिर ये मंगल यहीं से बैठ के वापस एकादश से संबंध बनाएगा। यानी उस दौरान सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके चौथे घर में राहु है। राहु मंगल की राशि में और मंगल वक्री होकर यहाँ हो, तो ऐसे स्थितियों में कभी कभी कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट तक हो जाता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, वो विवादित हो गई। आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई कि आपके ऊपर कोई केस हो गया, क्लेम हो गया, उसका आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना होगा। तो बाकी सभी ग्रहों की स्थितियाँ, सभी ग्रहों का योग, सभी ग्रहों की युति दृष्टि आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़िया चलती चली जाएगी। यानी मकर राशि के जातकों के लिए ये जो महीना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, यह आपके लिए धीरे धीरे आगे बढ़िया स्थितियों को जा रहा है। ख़ास तौर पे 10 नवंबर के बाद तो आपके लिए बहुत ही सुखद समय मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थितियाँ बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे आने वाले 3 महीने। फिर से इसी प्रकार की जानकारी देकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।